आपको दिखेगा। हम पढ़ते हैं आगे, सामने एक स्क्रीन है उस पर, ठीक है। तो आइए पहले ना फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने आप देख सकते हैं, जिसको मैं पिछली वीडियो में भी करा दिया था लेकिन फिर से इसको कराना चाहूँगा। तो देखिए लिखा है पायल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, पायल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 2 10 रुपीज नोट्स। दिख रहा है आपको? तो इसमें एरर क्या है तो आप समझ सकते हैं। लिखा पायल वेंट, ये तो सही है बिल्कुल, पायल गई कहाँ? टू हर फ्रेंड्स हाउस, अपने घर, अपने दोस्त के घर गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका फ्रेंड है ना, हर फ्रेंड जो लिखा है ये बिल्कुल सही है। और ये भी क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो आप बोलेंगे कि लिविंग थिंग्स है। लिविंग मतलब सजीव, सजीव समझते हैं। तो आपको पता होगा कि लिविंग थिंग्स के ऊपर आप एपोस्ट्रॉफी एस यूज कर सकते हैं, जो कि किया गया है, उसके बाद हाउस लिखा गया है। तो यहाँ पे तो कोई एरर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बिल्कुल सही है कि पायल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, पायल अपने फ्रेंड्स के घर गई एंड गेव हर 2 10 रुपीज नोट। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे एक समझने वाली बात आपके सामने दिख रही है जिसे हम समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो आप देखेंगे वो ये है क्या, जैसे मैं आपके सामने लिखूँगा आई हैव अ नोट, मेरे पास एक नोट है। आप खुद बताइए, नोट लिखेंगे या नोट्स लिखेंगे? मेरे पास एक नोट है या मेरे पास एक नोट्स है, क्या लिखेंगे? आपको पता होगा कि मेरे पास एक नोट है, यानी कि अ लगा है, जिसकी वजह से ये नोट्स तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो क्या होगा? नोट होगा। तो बोलेंगे आई हैव अ नोट, मेरे पास एक नोट है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, आई हैव 2 नोट या नोट्स, तब क्या लिखेंगे आप? तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि सर अब यहाँ पे 2 लिखा गया है तो हमें यहाँ पे प्लूरल लिखना पड़ेगा, यानी कि नोट्स लिखना पड़ेगा, नोट नहीं होगा। क्लियर है? ऐसे यहाँ सिंगुलर तो इधर सिंगुलर, यहाँ पे 1 से ज़्यादा यानी कि 2 3 4 5 की बात होगी तो आप लिखेंगे नोट्स। क्लियर है? तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं लिखूंगा आई हैव, अब मैं यहाँ लिखूंगा अ, बीच में कुछ खाली जगह छोड़ूंगा, फिर अब बताएंगे यहाँ पे नोट लिखूंगा या नोट्स। तो आपको पता होगा कि सर अ आया, मेरे पास एक नोट है ना। जैसे मेरे पास एक नोट है, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है उसी को लिखा हूँ कि मेरे पास एक नोट है। कितनी? एक। लेकिन वो एक नोट कितने रुपए की है? तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ वो 10 रुपए की है तो क्या लिखूंगा? 10 रुपी। अब इसको आप रुपीज नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि मिलकर बना एडजेक्टिव। ये एक नाउन है, आपको पता है कि आर्टिकल्स है, इसके बाद जो आता है लास्ट वाला वर्ड वो नाउन होता है, और नाउन के ठीक पहले जो आकर के उसे क्वालिफाई करने की कोशिश करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव हुआ, और एक वर्ड है नहीं, 2 वर्ड मिलकर एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो इसे आप एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। तब एडजेक्टिव फ्रेज कहिए या एडजेक्टिव कहिए, बात तो सेम ही है तो एडजेक्टिव ही ना, और एडजेक्टिव का प्लूरल नॉट पॉसिबल। तो इस रुपीज में जो आपको दिख रहा है मतलब एस लगा हुआ, इसको आपको कट करना पड़ेगा और रुपी लिखना पड़ेगा। तो आई हैव अ 10 रुपी नोट, क्या लिखेंगे? आई हैव अ 10 रुपी नोट। तो वही स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि पायल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, पायल अपने फ्रेंड्स के घर गई एंड गेव हर 2, उसको दी क्या? 2। अब यहाँ वो एक जगह पे 2 लिख देंगे, जैसे आई हैव 2, मेरे पास 2 है, क्या? नोट या नोट्स? तो आप बोलेंगे अब सर नोट्स होगा, मेरे पास 2 नोट्स है, कितने रुपए के हैं? तो इसको क्वालिफाई करने के लिए बीच में एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, 10 रुपी। तो ऐसा लिखेंगे आई हैव 2 नोट्स, मेरे पास 2 नोट हैं, कितनी की? 10 रुपी की। तो ऐसे बोलेंगे आई हैव 2 10 रुपी नोट्स। क्लियर? तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो पायल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, पायल अपने फ्रेंड के घर गई एंड गेव हर, मतलब उसको दी, क्या दी? 2 10 रुपीज नोट्स। जो लिखा है वो गलत होगा, नोट्स तो सही है, 2 की वजह से
टू की वजह से नोट सही है कि 2 नोट हैं, पर कितने की हैं? 10 रुपये यानी कि 10 रुपये की। और ये हुआ एडजेक्टिव। इसमें अगर एस आपको जो दिख रहा है उसे कट करना पड़ेगा और ऐसे 10 रुपये लिखना पड़ेगा। तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे।